हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीओ का 24 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड ये जो है हमारे पास कि सर्टेन को हम ऐसे कोड करते हैं, डिजिटल को ऐसे करते हैं, तो फैक्ट्री को कैसे करेंगे। तो देखिए, सी होता है हमारे पास 3, ई होता है 5, आर इज़ 18, टी 20, ए इज़ 1, आई इज़ 9 और ये हो गया 14। ये हो गया क्या 5, 3, 20, 18, 3, 7 और ओ एंड पी, ओ पी 16। तो यहाँ हमें दिख रहा है +2 -2 +2 -2 +2 -2 एंड +2। ठीक है, तो F में +2 करेंगे तो FGH होगा, A -2 करेंगे तो Y होगा यानी ये हट गया, C +2 करेंगे तो E हो गया यानी ये हट गया, और T -2 करेंगे तो R हो गया, O +2 करेंगे तो OPQ हो गया यानी R हट जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एंड ये क्या कह रहा है कि स्पोर्ट्स बैडमिंटन एंड हॉकी, तो जो हॉकी एंड बैडमिंटन है वो दो अलग अलग स्पोर्ट्स है, बट ये दोनों स्पोर्ट्स के अंडर आते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि इस सीरीज़ को हमें कंप्लीट करना है। तो देखिए F से शुरू हो रहा है, F हमें यहाँ पे भी दिख रहा है, तो एक पेयर यहाँ बनेगा, एक यहाँ और एक यहाँ। I यहाँ पे भी है, I यहाँ पे भी है, यानी कि ये I वाली सीरीज़ होगी हमारी। R यहाँ पे है लेकिन T यहाँ पे है, तो यानी यहाँ RSTU होगा। ठीक है, यहाँ E है और यहाँ भी E है, तो यानी यहाँ E होगा, यानी E से स्टार्ट करें, EIS होना चाहिए। ये हट गया और ये हट गया, साथ में इसके बाद I होना चाहिए। ठीक है, ये सही है, और इसके बाद यहाँ E होगा, तो ये तो सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है। लास्ट में हमें चेक करना है, लास्ट में हमारे पास क्या है D, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि इसका मिरर इमेज हमें बताना है। तो देखिए, पहले हमारे पास यहाँ ब्लैंक है, तो यहाँ पे ये डार्क कैसे हो गया, ये हट गया। सेम अगर हम यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ मैं, तो ये इस तरफ पॉइंट हो रहा है, राइट, ये इस तरफ पॉइंट हो रहा है, तो ये अगेन इस तरफ कैसे, ये भी हट गया, और ये नीचे की तरफ कैसे पॉइंट करा, तो ये दोनों हट गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर इसको हमें बेसिकली चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 14 × 19 -240 डिवाइड बाय 16 और +61 हो गया। तो ये गया कितना, 15 टाइम्स 14 × 19 कितना होता है, 266 -15 +16 61। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 227 और ये हो गया -15 विच इज़ इक्वल टू 312। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम। एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें हमें बोल रखा है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, 1 × 6 इज़ 6 एंड 2 × 4 इज़ 14 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। एंड इसमें हमें क्या बोला है, तो इसमें बोला है कि पुअर मीन्स डेस्टिट्यूट, तो रिच मतलब क्या होता है। तो पुअर मतलब होता है गरीब, और डेस्टिट्यूट मतलब होता है बेसहारा। जो पुअर होते हैं वो बेसहारा होते हैं, तो रिच क्या होते हैं, रिच होते हैं एफ्लुएंट, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, तो ये फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये 3 कैसे हो गया, तो ये हट जाएगा। देन हमारे पास है, देखिए ये सिर्फ 2 कैसे है, ये भी हट जाएगा। एंड यहाँ पे ये ऊपर वाला कहाँ चला गया, तो ये भी हट गया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ऑल बॉटल्स आर कंटेनर, तो ये बॉटल्स हो गए एंड ये हो गया कंटेनर। सम कंटेनर्स आर बकेट एंड ऑल बकेट आर सोप्स, तो सम सोप्स आर बॉटल्स, तो बॉटल्स और सोप में हमें कोई कनेक्शन नहीं दे रखा है, ये हट गया। सम बकेट्स आर बॉटल,
सम बकेट्स आर बॉटल, अगेन कोई कनेक्शन नहीं दे रहा है। सम सोप्स आर कंटेनर, तो येस ये वाली जो सोप्स हैं वो कंटेनर्स हैं, यानी कि ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ फैमिली ऑफ 3 पी इज़ एज फादर, यानी ए जो है, ये पी जो है वो ए का फादर हो गया, एंड के इज़ पेटर्नल फादर ऑफ ए, यानी ये दादाजी हो गए। तो हाउ इज़ के रिलेटेड टू पी, तो ये फादर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि अगर हम इसमें 29 इंटू 4 कर देते हैं तो क्या होता है, ये होता है 116, माइनस 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 111। वहीं अगर हम 36 इंटू 4 कर देते हैं तो ये होता है 144, माइनस 5 कर देते हैं तो हो जाए 139। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 72 को इंटू 4 करते हैं तो क्या होगा, ये होगा 288, माइनस 5 कर देते हैं तो ये हो जाएगा 283। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि व्हाट नंबर एंड साइन शुड बी इंटरचेंज्ड। तो इस क्वेश्चन में हमें अब अगेन यहाँ पे अगर हम 8 लिखते हैं, यहाँ पे हम 17 लिखते हैं और माइनस की जगह मल्टीप्लाई करके और यहाँ माइनस लिख देते हैं, तो हमें ये बेसिकली चेक ही करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 8 कितना होता है 24, प्लस 3 प्लस 16 माइनस 17, तो ये हो गया कितना, ये देखिए बहुत छोटा हो रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया। फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया। 2 को हम चेक कर लेते हैं, तो 3 इसको इंटरचेंज करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा 3 नहीं 17 इंटू 3 प्लस 17 और ये हो गया प्लस 16 माइनस 8। तो अगर हम इसको देखें, यहाँ कुछ नहीं है, तो 17 इंटू 3 कितना होता है 51, प्लस 17 माइनस प्लस 16 और ये हो गया माइनस 8। ओके, ये देखिए बहुत बड़ा हो रहा है 60 से, और सिर्फ हमें माइनस 8 करना है, तो ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 को चेक कर लेते हैं, तो क्या हो रहा है हमारे पास, इसको अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो ये हो गया 16 इंटू 17 प्लस 16 प्लस 3 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 272 प्लस 16 प्लस 3। तो ये तो अगेन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये भी हट गया। 2 हमारा आंसर 4 हो गया है, लेकिन स्टिल अगर आपको चेक करना है तो हम कर देते हैं। ये हो गया 3 इंटू 16 प्लस 3 प्लस 17 एंड माइनस 8, तो ये हो गया कितना 48 प्लस 3 प्लस 17 माइनस 8 विच इज़ इक्वल टू 68 माइनस 8 और ये हो गया 60, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि क्यू आर एस और यहाँ पे हो गया टी, यानी एस वाले तो हट गए, जेड -1 वाई -1 एक्स, एक्स -1 इज़ वी नहीं डब्लू, ठीक है। तो ए प्लस 2 इज़ सी प्लस 2 इज़ ई और प्लस 2 क्या हो जाएगा, ई इज़ 5 प्लस 2 इज़ 7, तो ये हो गया जी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या कह रहा है, तो अगर हम देखें पेल को नहीं लीप को अगर हम ऐसे करते हैं कोड, फुजुल को ऐसे, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये बेसिकली रीअरेंज कर रखा है, तो LEAP है और ये है PALE, ठीक है। तो ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये इधर है और ये इधर है, ऐसा कुछ बन रहा है ये, ठीक है। तो EGIB हम देख लेते हैं, और ये वाला आगे जाएगा B और ये आ गया I, फिर ये लास्ट में है G और ये है E, तो BIEG ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 11 माइनस 9 अगर हम करते हैं, क्योंकि इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे 9 से, तो ये -9 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। 88 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो ये हो गया 8, और 54 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये हो गया 6 इज इक्वल टू 2। इसको हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये हट गया। इसको हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी हट गया। इसको हम 11 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये भी हट गया। इसको चेक कर लेते हैं, तो 77 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7, 18 को हम जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2।
तो ये 7 माइनस 2 हो गया हमारे पास 5, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये क्या कह रहा है कि चूज़न को हम ऐसे लिखते हैं, कॉपर को ऐसे, तो बॉटल को कैसे लिखेंगे। तो C+1 होता है D, तो ये हो गया C, ठीक है। HI, ओके, OPSTEFNO, ओके, तो ये हो गया क्या COP, ठीक है, ये हट गया। TU और ये अगेन U, तो ये हट गया और ये भी हट गया, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं एंड इसमें बोला है कि ईयर को हम ऐसे कोड करते हैं, PBU को ऐसे, तो DIG को कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें E होता है 5, A 1 और ये हो गया 18, तो अगर हम देखें 18 + 2 करते हैं तो ये हो गया 20, 1 + 2 करते हैं तो ये हो गया 3 और 5 + 2 करते हैं तो ये हो गया 7, ऐसे हम यहाँ कर रहे हैं। तो G+2 करेंगे तो हो गया कितना, G होता है हमारे पास 7 + 2 हो गया 9, तो यानी 9 से शुरू होना चाहिए था, ये तीनों हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड ये नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन है हमारे पास। एंड अगर हम इसको चेक करें तो कैसे बन रहा है इसका सीरीज़, ये देखिए B और A जो है वो अपनी प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, ये वाला ऐसे ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज में, ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं और S यहाँ पे एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ देखें 2 से 3 में जाने के लिए क्या है, तो अब ये दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, ये दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी, यानी AB या B ऊपर आएगा, तो ये वाला तो हट गया, B हमारा ऊपर आना चाहिए, तो ये 4th भी हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे A है, ये भी हट गया, हमारे पास सिर्फ 2 और 3 बचे हुए हैं। फिर अगर हम यहाँ देखें तो ये इंटरचेंज कर चुके हैं, तो अब हमें इनको इंटरचेंज करना है, यानी कि 7 को नीचे आना था और स्क्वायर को बीच में, तो 7 यहाँ बीच में ही है तो ये हट गया एंड 7 यहाँ नीचे, तो यानी ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 19 हम देख रहे हैं एंड इसमें हम इसको हाइड कर लेते हैं ऑप्शंस को, तो 3 तो पहले आएगा ही, उसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 6 और 5 को हम चेक कर लेते हैं, तो E पहले आता है I से, यानी कि 6 वाला तो हट गया, यहाँ तक हमारा सेम हो गया। 1 और 2 को चेक करना है हमको एंड O पहले आता है, यानी कि 2 वाला पहले आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये क्या कह रहा है, इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पता करनी है, तो ये हो गया 642, ये हो गया 598, ये हो गया 544 डैश 466 एंड 422, ये हो गया -44, ये -44, यहाँ पे भी -44, यानी कि 544 -44 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज़ 5110 50510 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड अगर हम इसको देखें तो क्या हो रहा है 45, ओके, तो 15 का अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आएगा, ये हो गया 225, इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है 45। वहीं अगर हम 10 को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, ये आएगा 100 में से अगर हम 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 20। वहीं अगर हम x स्क्वायर ले रहे हैं, यानी इसको पहले हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, नहीं पहले हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जैसे यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो 125 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 625 और 625 किसका स्क्वायर है, ये 25 का स्क्वायर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें मिरर इमेज बतानी है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये वाला पहले आना चाहिए और यहाँ पे भी ये सही जा रहे हैं, ये देखिए ये इधर पॉइंट है, ये भी यही पॉइंट है, तो ये तो हट गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, ये देखिए स्टार इस तरफ से कलर्ड है और थर्ड वाले में भी स्टार इसी तरफ से कलर्ड है, तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। एंड अगर हम देखते हैं और क्या है हमारे पास सिमिलर,
इसका अपोजिट हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 ही आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, हमारे पास ये है एंड इसमें हमें बोला है कि हमें पता करना है कि कौन सा सेम नहीं है, मतलब विच इज़ ऑड वन आउट बेसिकली। तो अगर हम यहाँ देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो गया, 4 + 1 = 5 एंड ये हो गया 2 का क्यूब। ये क्यूब है पर ये इंटू 2 नहीं है, क्योंकि इंटू 2 + 1 होना चाहिए था, ये 11 होगा। यहाँ इंटू 2 + 1 हो रहा है, 12 इंटू 2 = 24। यहाँ पे भी इंटू 2 = 6 एंड +1 हो रहा है, यानी कि हमारा ऑड वन आउट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख रहे हैं हम एंड ये एम्बेडेड का क्वेश्चन है हमारे पास। एंड अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देखिए कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं हम एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है कि ए जो है हमारे पास वो यहाँ आया है और ये तीनों जो हैं वो ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला जो है वो ऊपर चला गया और ये ऐसे फॉर्म हो रहा है एंड ये क्रॉस में जा रहे हैं। फिर अगेन हमारे पास ये नीचे गया है एंड ये इस तरीके से जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें अब डी जो है हमारे पास ऊपर आना चाहिए था, तो ये वाला तो ऑप्शन हट गया और जेड नीचे आना चाहिए था, DZA सही जा रहा है एंड 6 को ऐसे जाना था, यानी 6 नीचे आना था, तो ये वाला हो गया, हट गया। एंड अगर हम इसको चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे डी ऊपर आना चाहिए था, ये भी हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।